जी स्वामी ने इतना लिखा है, ये 22 पुस्तकें नहीं है। आप बार बार 22 पुस्तकों की बात करोगे हैं, 24 पुस्तकें केवल नहीं है। लेकिन आप देखो कि मेरी उम्र से पहले तो इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। मैं 62 में जन्मा, उससे पहले 58 या 60 में तो इनकी पहली रचना आ गई। 60 में रचना आ गई। और जो व्यक्ति इनके, आप यात्रा वृत्तांत में पढ़ता रहता हूँ, विकल्प में भी मैंने पढ़े थे, ऊपर से ही पढ़े थे। आप यात्रा वृत्तांत का जो कलेवर देखिए। एक तो आदमी होता है कहीं गया कि मैंने ये देखा वो देखा, लेकिन जिस तरीके से पाठक को रूबरू कराते हैं उस स्थान से, और उसमें भी वो क्या साहित्यिक चीज ढूंढते हैं, वो शंकरलाल जी ही ढूंढ सकते हैं। इनकी रचनाओं में एक खास बात और है कि ये अपना मुहावरा खुद गढ़ते हैं। अपना मुहावरा खुद गढ़ते हैं। गौरी शंकर जी बैठे हैं, कई लोग कहते हैं कि ये निराला के तरीके, उनकी ये विधा है, उसकी ये नहीं। शंकरलाल जी अपना मुहावरा खुद करते हैं और फिर रचना लिखते हैं। एक खास बात और है इनकी रचनाओं में, आप देखेंगे कि अगर इनकी रचना, आप अगर कहानी पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, गजल पढ़ रहे हैं, तो आप बिना पढ़े उठ नहीं सकते। आपको वो पूरी की पूरी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि जो आनंद आता है इनकी रचनाओं में, जो सुखद अनुभूति होती है, वो पाठक को बांधे रखती है। और कुछ आक्रोश भी है इनकी रचनाओं में, आक्रोश भी है। और इनकी रचनाओं में वैविध्यता है। जीवन के समस्त रंग इनकी रचनाओं में मौजूद है। विविधता है। विविधता होना बहुत बड़ी बात होती है। इनके पास भाषा है। और बात आई, अभी कृष्णा जी ने भी की थी और बाद में भी बात आई राजस्थानी की। राजस्थानी की जो भाषा इनके पास है, मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी उम्र के बहुत कम लोगों के पास इनकी जैसी भाषा होगी, क्योंकि इनकी भाषा में गहरता है, इनकी भाषा में पठनीयता है, इनकी भाषा में वो ठेठ राजस्थानी के शब्द आते हैं जो हम लोगों ने अब भुला दिए। शंकरलाल जी, जब आप, कई लोग तो पढ़ते ही नहीं। सबसे बड़ी बात, समस्या तो क्या है कि आज के समय में लोग पढ़ते तक नहीं। आप इनकी रचनाओं को पढ़ो, इनकी सारी किताबें मेरे पास लगभग तो इन वर्षों में से। पिछली तो मेरी उम्र ही नहीं थी, मैं तो खुद ही अपने काम में लगा हुआ था, मेरे मूवमेंट में लगा हुआ था कि मैं तो किताबें बनाता था लोगों को पढ़ाने के लिए। लेकिन उस काम में जो प्रवेशिका थी, उसको भी आपने बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें आपका नाम भी छपा हुआ है, आखिर गंगा 1, 2, 3। इनका पूरा परिवार, अभी जो इन्होंने कहा, डॉक्टर वो भी चिकित्सक है, इनका लड़का मेरा मित्र भी है, सही कह रहे हैं। ये कोठारी हॉस्पिटल का जो अभी आप स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वरूप बहुत बाद में बना है। वहाँ एक कमरा होता था जिसमें डॉक्टर बैठता था, नर्स बैठता, वो जो एएनएम बैठता था और रुक्का बनाने वाला बैठता था। उसमें डॉक्टर स्वामी जी जो है वो बैठ करके और लोगों का इलाज करते थे। और बाद में जो ये स्वरूप बना, उस स्वरूप को बनाने में, उसका नक्शा बनवाने में, उसकी योजना बनाने में सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी थी। बाद में ये यहाँ पे सुपरिटेंडेंट भी रहे। फोर्टिज अस्पताल जो जयपुर में एक समय में बहुत प्रख्यात थी, अब तो उसके बराबर बहुत अस्पतालें आ गई, उसके भी ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे 17 साल में। और अभी जिस प्रोजेक्ट में लग रहे हैं गीतांजलि में, बहुत बड़ी हॉस्पिटल बन रही है। गीतांजलि का बहुत बड़ा ग्रुप है। और लेकिन मैं इनको जानता हूँ
हंसमुख स्वभाव के, ये शंकर लाल जी से भी ज्यादा मुस्कान बिखेरते हैं। नहीं, शंकर लाल जी की मुस्कान वरिष्ठ होती है, लेकिन वो युवा मुस्कान बिखेरते हैं और मरीज का इलाज मुस्कान से ही कर देते हैं। मतलब आप देखिए कि गहराई तक जाके करते हैं। शंकर लाल जी की एक खास बात और है, आप देखेंगे कि ये कभी भी गुस्से में नहीं होते, निराश नहीं होते,